किसी भी मुल्क के लिए 25% दरख्त होना लाजमी है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह औसत से कम यानी तकरीबन 5% दरख्त भी नहीं। और इसी रस्म को आगे बढ़ाने के लिए तंबाकू एक कारामद फसल होने के साथ साथ जंगलात की कटाई का भरपूर सबूत है। मानसरा की विलेज काउंसिल ने कोर्ट में इस साल सिर्फ तंबाकू के लिए 1 से 1.5 लाख मन की लकड़ी काटी और जलाई गई। इस साल तो तकरीबन 2200-2400 मन लकड़ लगी हमारी, जिससे 10,000 मैट्रिक टन की कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जहरीली गैसेस रिलीज हुई, जिससे न सिर्फ माहौल को बल्कि आम लोगों की सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। नकोट के गरीब किसानों के बच्चे तंबाकू के दिनों में खास तौर पर पढ़ाई करने के बजाय अपने घर वालों के साथ काश्तकारी में मसरूफ रहते हैं। जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर बेचारे एग्रीकल्चर से जो है ना उनका ताल्लुक होता है, तो वो स्कूल में उनकी हाजिरी बहुत कम होती है। सिरा में कम से कम 2024 के साल में 2150 हेक्टेयर पर तंबाकू लगाया गया, जिसमें नकोट में कम 80% से ज्यादा जमीन तंबाकू के लिए काश्त की गई। मैंने तकरीबन 150 कनाल में लगाए। मजबूर किसान दकियानूसी तरीकों से तंबाकू लगाने पर अब भी मजबूर हैं। कोई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, मजबूरी है लोगों की, तो इसी वजह से लगा रहे हैं, जिसमें ना ही गवर्नमेंट तो ना ही कोई निजी इदारा इनकी मदद को तैयार है। वो तो हमें पता है, मगर क्या करें, मजबूर हैं और उसके बिजनेस कोई है नहीं इधर। जबकि ऐसी कोई मुतबादल फसल ही नहीं जो तंबाकू जितनी मुफीद साबित हो। तो आलू में तो नफा कुछ भी नहीं हुआ, रेट कम था, तो आलू मटर ने गुजारा कर दिए। गवर्नमेंट को कोई मुतबादल इंतजाम करना पड़ेगा लोगों के लिए, तो फिर कुछ काम बनेगा। किसानों से सस्ते दामों में मजदूरी लेकर कंपनीज तंबाकू मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर आगे बेचती हैं, जिसमें FCV बीच मानसरा का तंबाकू सबसे बेहतरीन समझा जाता है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने सिर्फ मानसरा में 50,000 सैम्पलिंग मुहैया की। कंपनी सर्वे और प्लांटेशन ड्राइव्स तो करती हैं, मगर माहौल को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद (1956) में तंबाकू को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शामिल किया गया, जिसमें 2024 और 25 के साल में $1.1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ। पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के मुताबिक इस दफ़ा मानसरा में 4.55 मिलियन किलो का तंबाकू लगाया गया, जिसमें हुकूमत की जानिब से पर केजी टैक्स 18 रुपए का था। तंबाकू के फायदे तो बहुत होंगे, मगर नुकसान से ज़्यादा नहीं। हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा करने के साथ साथ ये जानती है कि नशा आवर अशिया में इस्तेमाल होने के अलावा महज कुछ भी नहीं। तंबाकू बैन करे तो लोगों को रोजगार गवर्नमेंट कहाँ से दे? फिर इन लोगों को क्या होगा? ये लोग फिर कहाँ जाएंगे? ट्रेडो मिशन, सोलराइजेशन, LPG गैस, राइस हस्क जैसे जदीद तरीकों से किसानों को आरास्ता करने की कोशिश इंतहाई कम है। मुख्तलिफ स्मोकलेस और निकोटीन अल्टरनेटिव्स प्रोडक्ट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ तो रहा है, मगर लंग कैंसर, एडिक्शन जैसी बीमारियां अब भी सेहत के सर पर मंडला रही हैं। हमारे पास काफ़ी डेली बेसिस पे पल्मोनरी पेशेंट्स आते हैं लंग डिजीज़ेस के साथ, और आजकल तो कार्सिनोमा भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज पे। हमने खुद ही अपनी सांसों को जलाना सीखा, अब वही धुआं अंधेरों की तरह हर घर में उतर आया है। फिर ये काउंसलिंग हम करते हैं उनकी कि वो अब स्मोकिंग छोड़ दें, लेकिन एडिक्शन की वजह से वो लोग नहीं छोड़ पाते इस चीज़ को, जिसकी वजह से डिजीज़ और एडवांस्ड होती है। तंबाकू नकद-आवर फसल तो होगी, मगर दीमक की तरह हमारे घने जंगलात को खाए जा रही है। अखराजात ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से जो है ना वो अभी तंबाकू पे जो है ना कास्ट ज़्यादा हो रही है, फ़ायदा कम हो रहा है। अपने गाँव हमेशा गर्मियों में घूमने आते थे। जब से तंबाकू की फसल काश्त की जा रही है, माहौल पे काफ़ी मनफी असरात मरतब हुए हैं। इसमें जो है ना मेन रोल अदा कर सकता है हमारा जो महकमा एग्रीकल्चर का है, जिसका अभी फ़िलहाल जो है ना वो मेरे ख्याल में कोई रोल हमें नज़र नहीं आता है। महकमे बने हुए हैं लेकिन आगे वो फंक्शनल नहीं है। लेकिन आखिर कब तक हम यूं ही कुदरत से उसकी जिंदगी छीन कर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे? और ऐसे ही ये छोटे छोटे जहरीले कतरे माहौल के लिए एक न एक दिन तूफान बनकर सामने आएंगे। विलेज काउंसिल निकोट, हज़ारा न्यूज़ एक्सप्रेस, सैयदा महरूज फातिमा, मानसरा।